10th क्लास के साइंस के पेपर में एक प्रश्न रिक्त स्थान का आता है और यूट्यूब पर रिक्त स्थानों की बहुत कमी है। कोई यूट्यूब पर रिक्त स्थान की पूर्ति की वीडियो ही नहीं डालता है। लेकिन हम आपको न केवल रिक्त स्थान बल्कि पिछले 5 वर्षों में जो बहुत इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान आए वो सब हम वीडियो पे डालेंगे। कृपया इनको ध्यान से पढ़े और ट्रिक से समझाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न इसमें है सब प्रोटीन का पाचन रिक्त स्थान दे रखा है, एंजाइम करता है। तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम करता है। ये प्रश्न न केवल रिक्त स्थान में बल्कि एबसद में एक लाइन के प्रश्न में सभी में आता है। तो इसमें ट्रिक्स क्या बन गई? देखो, प्रोटीन का पहला अक्षर भी पैसे शुरू हो रहा, पेप्सिन का पहला अक्षर भी पैसे शुरू हो रहा। दूसरा इंपोर्टेंट प्रश्न, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? रिक्त स्थान में लिखना पड़ेगा। क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। अब इसको कैसे याद करें? तो स्थान का देखिए, खाली स्थान का आधा है ना, इसको पूरा से में बदल दीजिए। इस सह से सिनेप्स बन गया। अगला प्रश्न है, नर में रिक्त स्थान हार्मोन का स्रावन होता है। नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। पिछले 3 साल से ये प्रश्न लगातार आ रहा है। अगला प्रश्न, ओजोन परत सूर्य से आने वाली रिक्त स्थान किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा प्रदान करती है ओजोन परत। बहुत सिंपल प्रश्न है। अगला प्रश्न, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। अगर बड़ा मात्रक पूछे तो किलोवाट और सबसे बड़ा मात्रक पूछे तो मेगावाट। देखिए, विद्युत शक्ति के 3 मात्रक, सिर्फ मात्रक पूछिए विद्युत शक्ति का मात्रक रिक्त स्थान में वाट, अगर पूछिए बड़ा मात्रक तो किलोवाट, सबसे बड़ा मात्रक मेगावाट। अगला प्रश्न, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? रिक्त स्थान में लिखना उत्सर्जन। जो भी अपशिष्ट पदार्थ, पसीना है, यूरिन है, स्टूल है, ये सब अपशिष्ट पदार्थ है, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं उत्सर्जन। अगला प्रश्न, मधुमेह रोग आजकल बहुत फैल रहा है, इसको शुगर भी कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। मधुमेह रोग रिक्त स्थान हार्मोन की कमी से होता है। तो रिक्त स्थान में लिखना इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, इसलिए आपको ज्यादा मीठा नहीं खाना है, मीठा बोलना है। अगला प्रश्न, कार्बन कार्बन एकल बंध युक्त यौगिक कहलाते हैं। कार्बन कार्बन एकल बंध, एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड, एक बंध, डबल बॉन्ड द्विबंध, ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध। एकल बंध वाले एल्केन, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन, तीनों में से एक आएगा। सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध वाले एल्केन, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन। अगला प्रश्न, परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र। परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र 2n स्क्वायर। अगला प्रश्न, एक kWh का मतलब होता है किलोवाट घंटा। एक kWh का मान रिक्त स्थान जूल के बराबर होता है। तो एक kWh का मान 3.6 × 10⁶। फिर से सुनो, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते था मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु, तो मम्मी याद कर लो, मैं से मस्तिष्क, मेरुरज्जु मी को बोल दो। तो मम्मी यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। लास्ट एंड फाइनल प्रश्न, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिक्त स्थान से संबंधित हार्मोन है। ये दोनों यौनारंभ, जो 10वीं के बच्चे हैं उनका यौनारंभ हो गया। तो लड़कों में टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों में एस्ट्रोजन, ये दोनों यौनारंभ के संकेत है। लड़कियों की आवाज़ पतली हो जाती है, लड़के थोड़े अपने आप को ज़्यादा ही शक्तिशाली मानने लगते हैं। ये सब इसका टेस्टोस्टेरोन का कमाल है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ध्यान रहे, आने वाला जो मैथ्स का पेपर होगा ना 26 तारीख को, उसके हम अनेक वीडियो डालेंगे। परसों से मैथ्स पढ़ा रहे हैं और आपको चुटकियों में याद कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।